गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसे सर्कुलर इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसको अध्ययन करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। और ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन आपको पता है, उसके बाद में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्री क्या होती है। और इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्री तभी समझ में आएगी जब अपने को ट्रिकोनोमेट्री के बारे में पता है। ट्रिकोनोमेट्री का ज्योमेट्री अपने को पता है कि ज्योमेट्री अध्ययन कैसे करते हैं, ग्राफिकल अध्ययन कैसे है, तो उनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को, तो ये सब चीज़ें अपने को अगर आती है तो उसके बाद में ये जो चैप्टर है उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उससे समझने से पहले अपन ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का जो ग्राफिकल अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ में ही जो उनके रेशियो हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, उनको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, वो सब चीज़ें आज जानने का प्रयास करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिकोनोमेट्री अनुपात। ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, ट्रिकोनोमेट्री अनुपात होता क्या है? देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर की जो सामने वाली जो साइड होती है इसको अपन बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस। और ये कोई एंगल है, इस एंगल के सापेक्ष अपन बात करते हैं तो इस एंगल की जो सामने वाली जो साइड है इसको अपन बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे एल से भी डोनेट, परपेंडिकुलर को पी से डोनेट करते हैं। और जो एक साइड बच गई परपेंडिकुलर के अलावा ये वाली साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। इससे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कि जो ट्राइंगल है ये समकोण ट्राइंगल है। समकोण ट्राइंगल पे ही पूरा का पूरा ट्रिकोनोमेट्री रेशियो अनुपात काम करता है। क्यों? ये जो ट्रिकोनोमेट्री जो अनुपात है वो एक्चुअली में क्या है कि इन जो भुजाओं का जो संबंध है, भुजाओं का जो रेशियो है, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है ट्रिकोनोमेट्री अनुपात। इसी के आधार पे अपन देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है। जो टेन थीटा अपन बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर टेन थीटा अपन बताना चाहे तो अब मैं बता सकता हूं कि टेन थीटा एक्चुअल में होता क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो मान होता है, लंब और कर्ण की जो भुजाओं का अनुपात है, इस अनुपात को साइन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब मैं क्या लिखता हूं, लंब बटा कर्ण, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल अपॉन के से, और इंग्लिश में इसको करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर लंब बटा कर्ण किसको डोनेट करता है, साइन थीटा को डोनेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार कोस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में आधार और अगर कर्ण का रेशियो लिया जाए, आधार तथा कर्ण का रेशियो लिया जाए तो ये रेशियो किसको डोनेट करता है, कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यहां से क्या लिखता हूं मैं, आधार अपॉन कर्ण, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस थीटा को। आधार क्या होता है, आधार है बेस बी, और ये क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनियस बी। अर्थात कोस थीटा क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के रेशियो को क्या बोलते हैं, कोस थीटा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो टेन थीटा होता है, वो टेन थीटा क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर लंब और आधार का अगर रेशियो लिया जाए, लंब और आधार का अगर रेशियो लिया जाए तो इस अनुपात को अपन क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। तो लंब अपॉन आधार, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, अपॉन आधार क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस के जो रेशा होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, टेन थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा टेन थीटा का बिल्कुल क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग होता है। क्रॉसपोंडिंग का मतलब इसका बिल्कुल विलोम होता है। अर्थात अपन टेन थीटा क्या लिया था कि लंब अपॉन आधार को अपन ने क्या कहा था, टेन थीटा। ठीक इसी के विपरीत क्या हो जाएगा, अगर आधार अपॉन लंब लिया जाए, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कोट थीटा कहते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आधार अपॉन लंब, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक इसी प्रकार जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का क्रॉसपोंडिंग होता है।
अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं कि करंट अपॉन आधार को मैं क्या बोलता हूं, सेक थीटा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस तथा बेस के जो रेशो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक थीटा कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसको बोलते हैं करंट बटा आधार, इसको क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा से साइन थीटा कॉरस्पॉन्डिंग होता है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं कि कर्ण तथा लंब के अनुपात को क्या कहता है, कोसेक थीटा। दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूं कि हाइपोटेनियस तथा परपेंडिकुलर का रेशियो क्या कहलाता है, कोसेक थीटा कहलाता है। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं कि हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं कर्ण अपॉन लंब, इनको क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा कहा जाता है। ये होते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो, जो भुजाओं के अनुपात को अपन ने इनको नाम दे दिया कि इनका पर्टिकुलर नाम दे दिया कि साइन थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये आधार बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा आधार होता है, ये आधार बटा लंब होता है, इसको कर्ण बटा आधार को सेक थीटा कहा जाता है और कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा कहा जाता है। ये अपन ने बहुत पहले पढ़ लिया और अपन ने ये भी पढ़ा था, इनको याद करने का तरीका लाल बटा काका, इससे अपन ने याद किया था इसको कि लाल बट्टा काका का मतलब हो गया एल अपॉन के, इसको अपन ने का साइन थीटा कहा था, और आधार बट्टा कर्ण इसको अपन ने कोस थीटा कहा था, और लंब बट्टा आधार इसको अपन ने टेन थीटा कहा था। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी याद करने का तरीका यही था, इसको क्या बोलते हैं कि पी बी पी अपॉन, इसको क्या बोलते हैं एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो आप। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P अपॉन बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं अपन, साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं, कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाई बेस इसको क्या बोलते हैं अपन, टेन थीटा। तो इस प्रकार इंग्लिश में भी इसको याद रखा जा सकता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि जो त्रिकोणमितीय जो रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय रेशियो का जो वर्ती अनुपात होता है कि ये साइन थीटा कौन सा क्वांटिटी में पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वांटिटी में कौन सा नेगेटिव होता है, उसके बारे में अपन थोड़ी बहुत अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में इनके ग्राफिकल नॉलेज देखेंगे, और ग्राफिकल जैसे नॉलेज हो जाएगा अपने को तो उसके बाद में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये यहां से मैंने इसको बोल दिया 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये वापस यहाँ जाएगा तो 0 2 पाई भी यहाँ आ जाएगा। अर्थात 0 से जो 90 डिग्री होता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे अपने पास अपन ने वही पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और कोट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, वो सभी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। मैंने सपोज कर लिया यहाँ से ये दूरी क्या कहलाती है, ये अक्ष, ये अक्ष अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, ये अक्ष डेश हो गई, ये वाई डेश हो गई। अर्थात ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, इसी पे मान लेता हूं मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मान लिया मैंने कोई एक यहां कोई पॉइंट ले लिया, इसके निर्देशांक है अक्ष वाई। अक्ष वाई का मतलब क्या हो गया, ये वाला अक्ष अक्ष, इसकी अक्ष दूरी, ये अक्ष दूरी हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, वाई दूरी। तो P कोई पॉइंट लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसके अपने को निर्देशांक ये पता चल गया कि ये यहां से ये दूरी कितनी है, ये अक्ष दूरी है इसका, ये अक्ष अक्ष कहलाती है कि यहाँ से ये दूरी अक्ष है, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, इसकी y है, ये कोई पॉइंट P है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ से एक बात बताऊं मेरे को, ये इस एंगल के आधार पर लेना चाहिए, ये कौन सा एंगल है, थीटा। इस थीटा एंगल के आधार पर लेना चाहें तो यहाँ से बताओ मेरे को कि ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी, इस थीटा एंगल के आधार पर ये क्या है, बेस, और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर। यही हुआ। तो बताओ यहां से इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका बेस है, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये अपने पास जो बेस है
ये इसका बेस है, ये कितना है यहां से, ये अक्ष दूरी तो है, ये रही अक्ष, और ये इसका क्या है जो परपेंडिकुलर है, ये कितना है y, और ये क्या है जो हाइपोटेनियस है, ये क्या है इस वर्त की जो सर्किल है इसकी क्या है रेडियस है, यही तो है। तो इस रेडियस के अकॉर्डिंग में अगर साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो साइन थीटा अपने को जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा जो भी होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यही तो होता है। यहां से बताओ इस जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से जो परपेंडिकुलर है वो कितना है y, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है r, अर्थात ये कितना आ गया y अपॉन r। तो मैं इसको क्या बोलता हूं y निर्देशांक, अर्थात साइन थीटा क्या होता है y निर्देशांक अपॉन त्रिज्या या रेडियस r, यही तो हुआ साइन थीटा। इसका मतलब यहां से ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, अक्ष का मान भी पॉजिटिव था, y का मान भी पॉजिटिव था। इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या हुआ, फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर क्या आ रहा है, दोनों का दोनों क्या आ रही हैं पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो साइन थीटा का मान y अपॉन r। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, बेस कितना है अक्ष, तो ये रहा अक्ष, हाइपोटेनियस कितना है इसकी रेडियस r त्रिज्या, यही तो हुआ। और ये दोनों क्या है इस कंडीशन में दोनों क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि यहां से ये भी पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है। इसका अंदर फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर साइन भी पॉजिटिव रहता है, कोस भी क्या रहता है पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा परपेंडिकुलर इसका y बाई बेस, बेस कितना है अक्ष, तो y अपॉन अक्ष। अर्थात मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि y का निर्देशांक अपॉन त्रिज्या, यहां क्या बोल सकता हूं अक्ष का निर्देशांक बाई त्रिज्या, यहां क्या बोल सकता हूं y का निर्देशांक अपॉन अक्ष का निर्देशांक। तो यहां से देखो कोट, कोट क्या होता है सेम इसका उल्टा होता है, इसका क्रॉसपोंडिंग होता है। तो यहां से क्या लिखता हूं बी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहां से लिख सकता हूं अक्ष का निर्देशांक बाई y का निर्देशांक। तो यहां से इन दोनों का जो रेशो लोगे वो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक इसी प्रकार जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा किसका क्रॉसपोंडिंग होता है कोस थीटा का। तो यहां से क्या आएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ये कितना आएगा r अपॉन अक्ष। और इसी प्रकार कोसेक थीटा किसका क्रॉसपोंडिंग होता है साइन थीटा का। तो यहां से क्या लिख सकता हूं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का मान कितना है, हाइपोटेनियस का मान r है और परपेंडिकुलर का मान y है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं r अपॉन y। तो ये इस प्रकार जो फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर सभी के सभी क्या आए पॉजिटिव आए। ठीक इसी प्रकार अपन देखते हैं कि अगर सेकंड क्वांटिटी में मैं अगर कोई पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया q, तो जो ये q होगा तो यहां से ये दूरी होगी, यहां से ये दूरी होगी। ठीक इसी प्रकार होगा। तो अगर मैं सेकंड क्वांटिटी के अंदर कोई पॉजिटिव लेता हूं, ये अब आ गया इसका फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर, इसी का सेकंड क्वांटिटी में भी निकालते हैं क्या आता है। ठीक इसी प्रकार इसका थर्ड क्वांटिटी में भी निकालेंगे क्या होता है। देखो इधर यहां पे मैंने इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई बिंदु लिया Q, और इसके निर्देशांक अपने को पता है Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये अक्ष का तो माइनस है तो ये तो होगा माइनस अक्ष, और ये क्या होगा y। तो यहां से ये दूरी तो कितनी हो गई y, और ये दूरी कितनी हो गई अक्ष। होगी तो अक्ष दूरी, लेकिन ये कैसे होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अक्ष क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहां से ये बताओ ये दूरी कितनी हुई r, ये दूरी r, और ये क्या हुआ एंगल थीटा। इस थीटा एंगल के सापेक्ष ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस, और ये क्या हुआ हाइपोटेनियस, यही हुआ। तो यहां से जो दूरी आई इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो मान आया हाइपोटेनियस के बराबर कितना आया r, और परपेंडिकुलर के इक्वल कितना आया y, और जो बेस आया बेस कितना आया माइनस का अक्ष। सेकंड क्वाड्रेंट में यही होता है, जो अक्ष का मान होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो जो अक्ष का मान आ रहा है, अक्ष का मान क्या है इसका बेस है, तो बेस कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये बेस का मान कितना आ गया नेगेटिव आ गया। वही बात अपन जानते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना था y अपॉन ये कितना है r। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ये भी कोस, इसमें साइन भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक इसी प्रकार कोस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपने पास माइनस का अक्ष बाई हाइपोटेनियस कितना है r। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस आ रहा है वो कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक इसी प्रकार जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना था y बाई बेस, बेस कितना है माइनस का अक्ष। कुल मिला के ये भी कैसा आया नेगेटिव आया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन थीटा होता है वो भी कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार जो कोट थीटा होगा, कोट थीटा क्या दिया हुआ है कि बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना था अपने माइनस अक्ष बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है y, तो ये भी कैसा आया नेगेटिव आया।
ठीक इसी प्रकार सेक, सेक क्या होता है, एच अपॉन हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस कितना है आर बाई बेस, बेस कितना है माइनस का अक्स। तो कुल मिला के ये जो सेक थीटा है ये भी कैसा हुआ आया नेगेटिव। तो बाद में बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है आर बाई परपेंडिकुलर कितना है वाई, तो ये कैसा आया पॉजिटिव। तो कुल मिला के जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा आर क्या है पॉजिटिव आए, और बाकी के सब कैसे है नेगेटिव आए। ठीक इसी प्रकार में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लेता हूं, जैसे मान लिया मैंने आर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा, ये आ गया आर, तो इस आर बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो गए माइनस के एक्स और माइनस के वाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये कोई बिंदु होगा, ये रहा, अगर इसको मान लेता हूं मैं थीटा, इस थीटा कोण के सामने वाले ये जो ये होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या है हाइपोटेनियस है, ये इसका क्या है बेस है। तो बेस है वो कितना है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लिख सकता हूं बेस का मान आएगा, ये रहा बेस का मान, बेस का मान कितना है माइनस का अक्स, और परपेंडिकुलर का मान कितना है माइनस का वाई, और हाइपोटेनियस का मान कितना है आर, क्योंकि ये तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है आर का मान। तो यहां से आर ये जो हाइपोटेनियस है वो कितना है रेडियस, इसकी त्रिज्या की इक्वल है। तो इसमें तीसरे क्वांटिटी के अंदर देखते हैं साइन कोस टेन और कोस कोट और सेक और कोसेक का मान। तो यहां से मैं देखता हूं साइन थीटा, बताओ साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है माइनस का वाई बाई हाइपोटेनियस कितना है आर, तो इसका मान कितना आ गया माइनस वाई अपॉन आर। कुल मिला के क्या आया साइन थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आया नेगेटिव आया। ठीक इसी प्रकार कोस थीटा का मान क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस का मान कितना है माइनस का एक्स बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब कितना है आर। तो यहां से जो कोस थीटा है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है माइनस का वाई बाई बेस कितना है माइनस का एक्स, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। कुल में यहां पे क्या हुआ जो टेन थीटा आया वो कैसा आया पॉजिटिव आया। ठीक इसी प्रकार कोट, कोट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना था माइनस का एक्स बाई परपेंडिकुलर कितना है माइनस का वाई, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। तो कुल मिला के यहां से जो कोट थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट थीटा क्या आया पॉजिटिव आया। ठीक इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस कितना है आर बाई बेस, बेस कितना है अपने पास माइनस का एक्स, तो ये आ गया, ये कुल मिला के क्या आया नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो सेक होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है आर और बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है माइनस के वाई, तो ये भी कैसा आया नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन और कोट आया वो कैसा आया पॉजिटिव आया, बाकी के सब कैसे आए नेगेटिव आए। ठीक इसी प्रकार यहां पे भी अपन बात करेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट लेता हूं मैं, जैसे मान लिया यहां कोई बिंदु ले लिया एस, और इस जो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, एक्स अक्ष वाला तो कैसा होगा पॉजिटिव और वाई का कैसा होगा नेगेटिव। तो यहां पे कोई बिंदु होगा उसके निर्देशांक यही होंगे, तो यहां से ये दूरी तो कितनी हुई इसकी एक्स, और ये दूरी कितनी हुई वाई, तो ये यहां से ये दूरी कितनी है आर। तो इसके सापेक्ष फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन निकालते हैं मान, ये साइन का क्या होता है कोस का क्या होता है, ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। देखो यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहां पे बेस क्या हुआ, ये रहा इसका बेस, क्योंकि यही तो एंगल है, इस एंगल के सापेक्ष लेना चाहिए अपन, तो ये एंगल रहा अक्ष के साथ कितना 90 डिग्री, तो यहां से ये इसका क्या गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो कितना आया वाई, और वो भी कैसा आएगा नेगेटिव आएगा वाई। बेस कितना है अक्ष, अक्ष आएगा पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस क्या है आर। तो रखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये कितना आया माइनस का वाई अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ जो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो ऐसे ही देखेंगे कोस थीटा, ये क्या हुआ बेस बाई हाइपोटेनियस, ये रहा बेस, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये कितना आया एक्स बाई आर, तो ये कैसा हुआ पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान देखो, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो परपेंडिकुलर बेस वाई कितना आ गया माइनस के वाई अपॉन बेस कितना है अक्स, तो ये कैसा आया नेगेटिव। तो कुल मिला के जो tan थीटा होता है वो कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार cot थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है अक्स बाय परपेंडिकुलर कितना है माइनस के वाई, तो ये भी कैसा आया नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है आर बाय बेस, बेस कितना है अक्स, तो यहां से क्या आया सेक थीटा क्या आया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कैसा है पॉजिटिव और परपेंडिकुलर कैसा है नेगेटिव, तो यहां से पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गए नेगेटिव। तो यहां से अपने को क्या पता चला कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर जो होता है कोस और सेक, कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सब जो ट्रिकोनोमेट्री जो रेशियो है वो कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे अपने ये क्या हो गए अपने को पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव रहता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, कौन सा रेशियो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से इसके बाद में आप अपना एक बात करते हैं कि किसी ट्रिकोनोमेट्री जो रेशियो होता है उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके साथ साथ उनका ग्राफ के द्वारा भी देखते हैं कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कोस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, टेन थीटा का ग्राफ क्या होता है, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आगे करते हैं ट्रिकोनोमेट्री रेशियो के ज्योमेट्री, उनके डोमेन निकालना, रेंज निकालना, और उसके साथ साथ उनका ग्राफिकल अध्ययन भी करेंगे। तो उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, साइन थीटा ग्राफ क्या होता है, कोस थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, टेन थीटा ग्राफ कैसे बनता है, वो सब चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले साइन थीटा की बात करता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये यहां पे इसकी डोमेन और ये यहां इसकी रेंज, और यहां इसका ग्राफ बना लेंगे। डोमेन का मतलब क्या होता है इसका प्रांत, और रेंज का मतलब इसका परिसर। प्रांत और परिसर देखते हैं इसके। देखो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा के अंदर में क्या मान रख सकता हूं और उसका मान कहां से लेकर कहां तक प्राप्त हो सकता है। प्रांत का मतलब क्या होता है कि मैं उसमें क्या क्या इनपुट कर सकता हूं, और परिसर का मतलब मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब मेरे को आउटपुट में क्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब प्रांत का मतलब क्या होता है इनपुट, और परिसर का मतलब क्या है आउटपुट, मतलब मेरे को मैं इनपुट क्या कर रहा हूं और मेरे को आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है। ये इसका क्या होता है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि मैं इनपुट में क्या क्या कर सकता हूं, ऐसा कौन सा मान यहां पे रख सकता हूं कि ये इसको क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट कर सकता है, इसका मतलब वो इसका मान निकाल सकता है, ये इसके मान को परिभाषित कर सकता है, ऐसे मान मैं इसमें रख सकता हूं। और जो मान इसमें नहीं रख सकता वो इसके प्रांत में नहीं आएगा। इसका मतलब मैं ऐसे मान रखूंगा इसमें कि वो, और इसके क्या क्या मान रख सकता हूं, वो इसको कौन कौन से मान एक्सेप्ट कर सकता है वो उसके प्रांत में आएंगे, और उनके मान रखने पे मेरे को मान क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं वो उसके परिसर में आएंगे। अर्थात मैं क्या इनपुट करता हूं और इनपुट से मेरे को आउटपुट क्या प्राप्त हो वो इसका परिसर में आता है, उसकी रेंज कहलाती है। अब देखो बात करता हूं साइन थीटा की। साइन थीटा में आप आर में से कुछ भी रख देना। आर का मतलब क्या हो गया कि आर का मतलब हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में कुछ भी रख देना, इसका मान ऑलवेज -1 से 1 रहता है, और इससे जो चिन्ह है इसका मतलब क्या हो गया, ये -1 और 1 के मान को भी क्या करता है एक्सेप्ट करता है, कि -1 और 1 के मान को भी एक्सेप्ट कर रहा है। आगे बात करता हूं कोस थीटा। कोस थीटा के भी रियल मान में से कुछ भी रख देना, हमेशा इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा -1 और 1 के मध्य ही प्राप्त होता है, और 1 और 1 भी प्राप्त होता है। -1 पे भी -1 भी प्राप्त होता है, 1 भी प्राप्त होता है। अब आगे बात करता हूं टेन थीटा की। अब देखो टेन थीटा में अपने पढ़ा है कि जो टेन पे एक मान, टेन कुछ थीटा के कुछ ऐसे मान भी होते हैं जिन पे क्या होता है कि टेन का मान इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी होने का मतलब वो उन ऐसे मानों को क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि ऐसे मान अपने को निकाल देने हैं इसमें से, कि ताकि वो मान रखने पे इसका मान परिभाषित होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी है, क्या होना चाहिए कि ऐसे मान में इनपुट में डालना चाहता हूं ताकि मेरे को आउटपुट में जो भी मान प्राप्त हो वो परिभाषित होनी चाहिए। परिभाषित होने का मतलब एक यूनिक मान होना चाहिए, ऐसे नहीं है इन्फिनिटी आ जाए या उसको परिभाषित नहीं कर सकते, तो ऐसे मान नहीं होने चाहिए।
तो ऐसे आओ अपने को डोमेन में ऐसे मान रखने हैं ताकि आउटपुट में मेरे को जो भी मान प्राप्त हो तो वो इन्फिनिटी वगैरह नहीं आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो अपन जानते हैं कि जो tan 90 का मान होता है वो कैसा होता है। देखो tan क्या होता है, अपन ये भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cos कितने का मान 0 होता है, 90 का मान। अगर मैं किसी संख्या के नीचे अगर यहाँ पे मान लो मैं थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा बराबर 90 डिग्री लिया तो साइन क्या गया 90 अपॉन क्या गया cos 90। और cos 90 का मान कितना हो गया, cos 90 का मतलब कितना हो गया 0। तो किसी भी संख्या के 1/0 और 1/0 को मतलब अपने इसको परिभाषित नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी की स्थिति में आ गई। इसका मतलब ये 90 के बाद में जैसे मान लो 270 ये सभी जो मान आते हैं इन मानों पे ये क्या है tan परिभाषित नहीं है। तो अपन r में से वो मान निकाल देंगे 2n-1 π/2। अब यहां पे ये मान निकाल देंगे 2n-1 π/2। ये मान निकाल देंगे जिसे मैं यहां पे रखता हूं n बराबर 1 रखता हूं, n बराबर 1 रखा मैंने तो यहां पे क्या आया n बराबर 1 तो 2-1 कितना आया 1 π/2। तो r में से अगर π/2 को उठा दो तो वो इस मान को क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऐसे ही r बराबर में 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकालो 3 π/2 कोई भी मान को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे मान इसमें से मैं निकाल देता हूं ताकि उस मान को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी है कि r अपने को डोमेन में वो वैल्यू रखनी है ताकि वो tan उस पर क्या हो सके, परिभाषित हो सके। आउटपुट में अपने को जो भी मान दे रहा है वो आउटपुट में एक यूनिक मान देना चाहिए। तो यहां से इसका मान रखा तो मेरे को tan का मान यहां से यहां पे रखता हूं तो मेरे को मान कहां से कहां तक प्राप्त होता है, -∞ से इन्फिनिटी तक प्राप्त होता है। ये इसकी वैल्यू को क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता है। इसका मतलब r, इसका मतलब अपन r भी लिख सकते हैं क्योंकि r में ये सभी संख्याएं आती है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक सभी आते हैं रियल नंबर में। आगे बात करते हैं कोट थीटा की। तो कोट अपने को जानते हैं, कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बटा साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है। तो यहां पे अपने को ऐसी वैल्यू नहीं रखनी चाहिए ताकि ये क्या नहीं हो जाए, ये अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है साइन का कितने कौन से मान पे 0 मान होता है, तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। इसका मतलब इन सभी मानों पे साइन का मान क्या होता है 0। तो जब नीचे 0 आएगा तो 1/, चाहे कुछ भी आए ऊपर चाहे कुछ भी आए, नीचे अगर 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी वाला केस हो जाता है। और इस स्थिति में ये इस मान के लिए अपने को आउटपुट में मान प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार के मान अपने को क्या कर देंगे, इस r में से वो मान हटा दो जो इसमें से आते हैं। तो मैं रख देता हूं कि r में से n पाई हटा दो ताकि वो अपने को जो n पाई के अलावा अगर कुछ भी मान रख देना आउटपुट में हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। और वो आउटपुट में जो भी प्राप्त होगा वो कहां से कहां तक प्राप्त होगा, r में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ठीक इसी प्रकार सेक थीटा का मान, देखो सेक क्या होता है, हम लोग जानते हैं सेक क्या आता है 1/cos थीटा। तो बताओ कोस का कितने कोस का मान 0 होता है, तो कोस का अपन जानते हैं कि कोस π/2 पे 0 होता है, कोस 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी, अगर ये वैल्यू रखते हैं तो 1/0 वाली स्थिति आ जाती है। 1/0 वाली स्थिति में ये क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, परिभाषित हो जाता है। तो इस स्थिति में अपने को ऐसे मान नहीं रखने, r में से कौन से मान निकाल देने हैं, r में से वो मान निकाल देने हैं 2n-1 π/2, ये से π/2, 3π/2, 5π/2। तो ऐसे मान अपने को क्या करना है, इसमें से ऐसे इनपुट नहीं करने हैं। तो ऐसे मान अगर इनपुट में नहीं डालेंगे, अगर ऐसे मान इनपुट में डालते हैं तो आउटपुट में अपने को क्या प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है जो अपरिभाषित है। तो अपने को इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे मान इसमें से निकाल देंगे, r में से ऐसे मान नहीं डालेंगे ताकि अपने को अपरिभाषित फलन प्राप्त हो। तो यहां से इसके अपरिभाषित या यूनिक वैल्यू प्राप्त नहीं होती हो। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसमें से ये वैल्यू मैंने निकाल दी। तो आउटपुट में मेरे को क्या प्राप्त होता है, -∞ से 1 तक प्राप्त होता है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू तक प्राप्त होता है। अर्थात मेरे को -1 से लेकर 1 के बीच की संख्याएं प्राप्त नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा होता है अपने को पता है कि साइन अगर मैं 0 रखता हूं, साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो इस पे क्या होता है, साइन का मान क्या होता है 0। तो यहां से भी 1/0 वाली स्थिति आ गई, ये इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब अपने को ऐसे मान पुटअप नहीं करने, ऐसे मान इनपुट में नहीं देने ताकि अपने को आउटपुट में अपरिभाषित मान या यूनिक मान प्राप्त नहीं होते हो। तो इस प्रकार अपने इसके लिए क्या करेंगे, तो r में से वो मान निकाल दो n पाई वाले,
ताकि ये अपने को क्या प्राप्त, जो भी मान दे वो यूनिक मान प्राप्त दे। तो यहां से मेरे को क्या प्राप्त हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक प्राप्त होंगे, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राप्त होते हैं। तो यहां से ये इसके आगे रेंज और डोमेन।